हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, यह इस सीरीज का 15वां वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है कि हमारे द्वारा जो सामान्य विज्ञान का वीडियो लाया जाता है वह प्रतिदिन सुबह 7 बजे और शाम में 7 बजे अपलोड किया जाता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर इन वीडियो को देख सकते हैं और इन वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आज का पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है तो किस में रखा जाता है? ये आप भी हमारे साथ आंसर देते चले और लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके आंसर कितने सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी में। तो दोस्तों, श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। इसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ कि श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि यह जल में अघुलनशील होता है। हवा में यह स्वतः जल जाता है जिसके कारण इसे पानी में रखा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी आंसर करते चलें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, दृढ़ता गुणांक का मात्रक है क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा अलोह धातु नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक बिंदु द्वारा। और दोस्तों, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है क्यों? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमी को सोखने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र पानी का सॉरी यहाँ पे पानी हो जाएगा, समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए तैरना आसान होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपिलरी क्रिया के कारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो
क्या होता है ये आपको बताना है, उसका आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आकार में बढ़ जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेवार से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है, इस विस्थापित पानी का भार होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम भार की एक नाव है तो वो पानी का विस्थापित जो होगा वो 200 किलोग्राम होगा। यह जो है ये आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालन। चालन विधि के द्वारा धातुएं गर्म होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तेल क्षेत्र क्या होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ा होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण डैश होता है, किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है, कैसे होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भार में बढ़ोतरी के साथ होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से तीनों, यानी चालन, संवहन और विकिरण विधि द्वारा, तीनों विधि के द्वारा यह प्रक्रिया होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है, कौन है हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, तो ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा और टीन का। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जब बर्फ पिघलता है तो इसका क्या घटता है क्या बढ़ता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन घट जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, यूरिया है, क्या है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन उर्वरक। यूरिया जो है वो नाइट्रोजन उर्वरक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, सीमांत घर्षण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, जंग यानी रस्ट का उदाहरण है, क्या उदाहरण है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौगिक का। जंग जो है यौगिक का उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है, किस रूप में किया जाता है यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कोरंडम जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है और इसमें अयस्क ही पूछा गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्न
लिखित के लिए किसके लिए होता है ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपचयन के लिए। वात्या भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और साथ में ये बेल वाली घंटी भी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।